जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस कोरोना के वजह से, इन लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं। अभी स्कूल कब खुलेंगे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो इस कंडीशन में आप अपने बच्चों के लिए थोड़े वरीड भी होंगे कि नहीं, उनका आगे में क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, वो ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी या फिर कंप्यूटर्स पे बिता रहे हैं। ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 8 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हैं, जहाँ से आप अपने बच्चों के ब्रेन डेवलप कर सकते हैं, उनको नई-नई स्किल सिखा सकते हैं, उनके लर्निंग क्वालिटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं उनके अपकमिंग फ्यूचर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नेशनल ज्योग्राफी किड्स। नेशनल ज्योग्राफी किड्स एक ऐसा वेबसाइट है जो आपके बच्चों के क्यूरियस माइंड को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चों को डिफरेंट मीडियाज़ के माध्यम से, डिफरेंट क्विज़ के माध्यम से, डिफरेंट पज़ल्स के माध्यम से, डिफरेंट ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया जाता है कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है और कैसी है। जैसे कि अगर आपके बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे आपके बच्चों को अगर इंटरेस्ट एनिमल्स में है तो एनिमल कल्चर क्या है, वो कैसे रहते हैं जंगलों में, वो वहाँ पर उनका बिहेवियर क्या होता है, ये सब चीज़ें जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी आपको पता ही है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड और बहुत ही एक पॉपुलर टीवी चैनल भी रह चुका है, जहाँ पर बच्चे बहुत पहले से ही सीखते आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते आए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेट किड्स की। मेट किड एक ऐसा वेबसाइट है जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स के वेबसाइट का ही एक ब्रांच है। यहाँ पर बच्चों को बच्चों के द्वारा ही सिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को आर्ट की एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो बिल्कुल कलरफुल है। मेट किड में बच्चों को डिफरेंट DIY सिखाया जाता है जो वो अपने घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को आर्ट की हिस्ट्री और उसके फैक्ट्स को बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें कब और कहाँ हुई है, विद डिफरेंट मीडियाज, फोटोज। और यहाँ पर जो ब्लॉग्स लिखे होते हैं वो भी काफ़ी इंगेजिंग वे में लिखे होते हैं बच्चों के साथ, कि जिससे बच्चे उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो मुझे लगता है हर पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनके बच्चों के अंदर ये स्किल आ जाए, और ये प्लेटफॉर्म है रीड राइट एंड थिंक। जैसा कि इसका नाम ही है रीड राइट थिंक, इस प्लेटफॉर्म में यही बताया गया है कि आप अपने रीडिंग स्किल्स को, अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो ये चीज़ जब तक आपके अंदर ऑटोमेटिकली ना आए, आप उसे प्रॉपर्ली पेपर पे नहीं रख सकते। अगर आप अपने बच्चों की ये स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं जिससे वो अच्छी चीज़ें सोच सके और उसे पेपर पे प्रोड्यूस कर सके, तो ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल टूल मिल जाता है जिससे आपके बच्चे बहुत ही प्रोफेशनल वे में सीख पाते हैं कि कैसे राइटिंग, कैसे लिखते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं। और यहाँ पर हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ है, जहाँ पे उनको डिफरेंट इंटरैक्टिव लेसन्स, प्रिंटेबल्स, मीडियाज और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। ये मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो आपको बस यही करना है कि आपको अपने फ़ोन पे ये ऐप इंस्टॉल करना है और आपके बच्चों को दे देना है। वो खुद ब खुद इसके थ्रू सीखना चालू कर देंगे, क्योंकि ये इसे उसी लेवल पे बनाया ही गया है, उसको नज़र पे रखते हुए ही बनाया गया है कि ये बच्चे इससे इंटरैक्ट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला जनरेशन है, यहाँ टेक इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाली है। आने वाले जनरेशन में कोई भी सर्वाइव करना चाहता है तो वो उनकी टेक का नॉलेज बहुत ही साउंड होना चाहिए। आज के डेट पे अगर आपके बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या फिर वो मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आप बना सकते हैं कि ये आप जो गेम खेल रहे हैं, ये गेम बनता कैसे है और इस गेम को बनाने में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है। उनको ये इंटरेस्ट आ जाए ये गेम कैसे बनता है, तो वो एक नया स्किल सीख जाएंगे, और इसके लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है कोडा किड। कोडा किट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है, जिससे वो गेम्स बना सके, एप्स बना सके, डिफरेंट माइनक्राफ्ट नोट्स बना सके, और बहुत सारे उनकी यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स भी यहाँ अवेलेबल है जिससे वो अपने टेक स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल है,
अगर आपके बच्चों को कोई भी कोडिंग में डाउट आती है तो वो इन टीचरों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्रेंडली वे में उनको समझा के, बहुत ही ईज़ी वे में समझा के उनको ये सारी चीज़ें बताएँगे। टेक इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रही है और इस इंडस्ट्री में अगर आपके बच्चों को आगे सर्वाइव करना है तो उनके लिए ये कोडिंग सीखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप ये ऑप्शन एक रख सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कोडिंग सिखाएँ। और कोडाकिड में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफरेंट प्रोफेशनल, डिफरेंट इंजीनियर्स, और वो आपके बच्चों को हेल्प करता है इसमें कि आप कैसे अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। कोडाकिड में आपके बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है विथ वेरी प्रोफेशनल टूल्स। तो आप अपने बच्चों को ये टेक्निक सिखा के उनके रियल लाइफ में उनको प्रोग्रामिंग कोडिंग सिखा के उनको अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल इक्विप्ड कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोचें तो अगर आपका बच्चा कोई फ्यूचर में इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कुछ भी कोर्सेज कर रहा है, उसे अगर ये बेसिक नॉलेज रहा कि नहीं ये कोडिंग होती कैसी है, तो ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इसके हेल्प से ही आगे का पूरा जनरेशन चलने वाला है। तो आपके मन में डाउट ही नहीं आना चाहिए कि आपके बच्चों को कोडिंग सिखानी है या नहीं सिखानी है, क्योंकि आज के डेट में लगभग हर एक इंसान का रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपके बच्चे ही आगे जाके काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पर आप अपने बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का नाम पहले बता दूं, ये प्लेटफॉर्म का नाम है लिटिल पिम। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चों को अभी से फॉरेन लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत, तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी स्किल सीखने की सबसे अच्छी जो एज होती है वो होता है एज ऑफ 6। क्योंकि बचपन में अगर कोई बच्चा अगर लैंग्वेज सीख जाता है तो उसे आगे चल के कभी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप देखो तो आज के डेट पे आपको अगर कोई बोल दिया जाए कि आपको स्पेनिश सीखना है, आपको जर्मन सीखना है या फिर आपको इटालियन सीखना है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको बोल दिया जाए तो आप सोचोगे कि नहीं मैं सीखूं कि ना सीखूं, क्योंकि ये आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन सेम चीज़ अगर आप अपने बच्चों को अभी से सिखाना चालू कर दें तो पहला चीज़ तो वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ नहीं मैं नहीं सीखना चाहता। लेकिन अगर वो इस लैंग्वेज को सीख जाए तो वो फ्यूचर में उसको काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्योंकि अगर आपका बच्चा फ्यूचर में इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर किसी भी देश में जाए तो वहाँ के लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस आपके पास हिंदी, इंग्लिश या फिर आपके रीजनल लैंग्वेज के अलावा कोई एक और लैंग्वेज भी अवेलेबल होगा आपके बच्चों के पास, तो ये उनको उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये लिटिल पिम एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा ऐप है जहाँ पर बहुत ही ईजी वे में, बिल्कुल इंटरैक्टिव वे में आपके बच्चों को सिखाया जाता है नए-नए लैंग्वेजेस। आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन-सा लैंग्वेज सिखाना है और वो अपने डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू, डिफरेंट पज़ल्स के थ्रू, बच्चों के अंदर एक ख़ास बात ये होती है कि अगर वो किसी चीज़ को देख लें और उस चीज़ को अगर वो रिपीट करें तो वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे आप भी अपने साथ भी देखते होंगे कि आप अगर किसी चीज़ को बोल रहे हो और अगर आपका बच्चा वो रिपीट कर लेता है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो सेम वे में ही इस प्लेटफ़ॉर्म को डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आपके बच्चे इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं बोल-बोल के और वहाँ से वो उस लैंग्वेज को या फिर उस चीज़ों को सीख जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समडॉग की। समडॉग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपके बच्चों की मैथ्स और स्पेलिंग को एनहांस किया जाता है। इसका टेक सपोर्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ को पर्सनलाइज़ करना है तो आप अपने वे में उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए कौन-सी चीज़ें आपको सिखानी है, उनको मैथ्स में कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ाने हैं, तो आप बहुत ही ईज़ी टू यूज़ ऑनलाइन टूल्स के थ्रू ये अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्प्लैश लर्न की। स्प्लैश लर्न को स्प्लैश मैथ्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बेसिकली आपको मैथ्स ही बताया जाता है। ये बच्चों की मैथ्स परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, उसको एनहांस करता है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इंटरैक्टिव मेथड यूज़ किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। डिफरेंट गेम के थ्रू, डिफरेंट मैथ ऐप के थ्रू, डिफरेंट प्रिंटेबल्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे मैथ्स को आप बिल्कुल ईजी वे में सीख सकते हैं। और अगर हम इसकी मिशन की बात करें तो इनका मिशन ही है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उनके स्कोर्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। स्प्लैश लर्न में आपको 350 से भी ज़्यादा मैथ्स के स्किल सीखने मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपने बच्चे के कोर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं कि आपके बच्चों को किस टाइम पे क्या सीखना है। यहाँ पर ऑनलाइन आपको बहुत ही अच्छा फैकल्टी मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी कि आपके बच्चों को कौन से टाइम पे क्या पढ़ाना है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे abcmoms.com के बारे में। जैसे कि इसका नाम है abcmoms.com, यहाँ पर आपको 900 से भी ज़्यादा लेसन्स मिल जाएंगे आपको 10 डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब फ्रॉम द बेसिक लेवल
टू द प्रोफेशनल लेवल। यहाँ पे आपके बच्चों को 9000 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिल जाएगी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, जहाँ पर वो अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई सारे प्लेटफ़ॉर्म की बात, जहाँ पर आप अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हैं आज के डेट पे और अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने बच्चों की स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज के डेट की बात करें तो बच्चे घर में ही रहते हैं, तो उनको बाहर का एक्सपोज़र मिल नहीं रहा है। अब बाहर का एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है तो वो अपने ब्रेन को डेवलप भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्किल को एनहांस भी नहीं कर पा रहे हैं। सो इस केस में हमें इन सब प्लेटफ़ॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, जो आपके बच्चों को बाहर के माहौल से इंट्रोड्यूस कराए, बाहर के माहौल से इंटरैक्ट कराए। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों को ये सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं जानेंगे कि कौन-सी चीज़ कैसे हो रही है या क्या हो रही है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वहाँ पर डिफरेंट टीचर्स से इंटरैक्ट करते थे, डिफरेंट बच्चों से इंटरैक्ट करते थे, तो ऑटोमेटिकली ये स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो रही थी। बट सिंस अभी बहुत दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन मीडियम के थ्रू में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को एनरोल करा के उन्हें ये सब चीज़ें सिखा सकती हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर आप भी वरीड हैं आपके बच्चों के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये प्लेटफ़ॉर्म आपको जाके कहीं न कहीं हेल्प करने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ।